Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Environmental Science. Today we are going to discuss about the new topic of Unit 6, that is a 62 lecture, and today we are going to discuss about Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. To start with the references part, today PPT has been made from the following sources. Now talking about the today topic, that is the air Prevention and Control of Pollution Act 1981. The name itself says that it basically act related to the prevention and control of pollution. What type of pollution? Air pollution. तो ये एक्ट बेसिकली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट बनाया गया था, दैट एक्ट 1981 इज बेसिकली एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981. तो ये एयर से रिलेटेड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, एयर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं इसको. 1981 में बनाया गया था. द गवर्नमेंट पास दिस एक्ट इन 1981 टू क्लीन अप आवर आउट द एयर बाय कंट्रोलिंग पोल्यूशन. तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना, किसको कंट्रोल करके? एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते. पोल्यूशन को कंट्रोल करना बाय क्लीनिंग अप द एयर, तो एयर को कंट्रोल करना. प्योर एवर जितनी भी पोल्यूशन है उसको, एयर में जितना भी है पोल्यूशन को कंट्रोल करना. एंड इट स्टेटेड दैट द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट सच एज, कौन सी कहाँ से पोल्यूशन आता है एयर में? एयर में पोल्यूशन जो सोर्सेज हैं, दैट इज इंडस्ट्रीज, व्हीकल, power plant, and etc. are the permitted to release particulate matter and lead, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, volatile organic compound, or the other toxic substance beyond the prescribed label. So basically these are the sources where the air pollution is created, and this air pollution should be controlled through this act. And to ensure the pollution control, and to ensure this, the pollution control board have been set up by the government to measure pollution level in the atmosphere. तो इस पर्टिकुलर पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बनाए गए. इस पर्टिकुलर एक्ट में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, जिसमें कि एयर पोल्यूशन से रिलेटेड पोल्यूशन लेवल्स को कम करने से रिलेटेड कुछ मेजर्स लिए गए. एंड एट दिस सोर्स बाय द टेस्टिंग द एयर्स एज वेल एज कुछ टेस्टिंग एयर्स को लेने के लिए भी इन्होंने सोर्सेज को डिसाइड किया पर्टिकुलर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में. एंड दिस इज अ मेजर्ड इन द पार्ट पर मिलियन और इन मिलीग्राम और इन अ माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. तो एयर में मेजर किया गया पर्टिकुलर मिलीग्राम, माइक्रो मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर के थ्रू इस पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन को चेक किया जाता है. और इसमें बेसिकली इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, दैट इज दिस एक्ट में टू पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, विच basically main motive to measure the pollution level in the atmosphere. Now what about the things that we have to know about this act? That is, the government passed this act in 1981 में पास हुआ था, to clean up the air by controlling the pollution. It is state the source of air pollution. तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ पोल्यूशन को हमने देख लिया, कौन कौन से सोर्स ऑफ पोल्यूशन होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं. और हमने देख लिया कि कौन कौन से मेजर होते हैं जिनको हमें, जो पर्टिकुलर मैटर होते हैं, गैसेस होते हैं, दैट आर बेसिकली रिलीज बाय द इंडस्ट्रीज एंड बाय कार, बसेस एंड टू व्हीलर, इज मेजर्ड बाय द यूजिंग एयर सैम्पलिंग इक्विपमेंट. तो एयर सैम्पलिंग इक्विपमेंट के थ्रू हम पर्टिकुलर जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज, कार और बसेस से निकलती है, उसको हम चेक कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट. एंड द act is created to take up appropriate step for the preservation of the natural resources of the earth, which among other things including the level of the air pollution. तो इसमें कुछ स्टेप लिए गए in order to protect the our natural resources. What are the main objective of this particular act? Air pollution, air prevention control act जो है 1981, इसका जो मेन मोटिव था, इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एयर पोल्यूशन क्या होता है. तो अंडर दिस एक्ट, एयर पोल्यूशन हैज बीन डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग द नॉइज in the atmosphere in such concentration or since in such label as may be or tend to be harmful to the human being or any other living creature or the plant or the property or the environment. कोई भी ऐसी चीज सॉलिड में हो
या वो गैस फॉर्म में, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, एयर में प्रेजेंट हो, जो कि ह्यूमन बीइंग या लिविंग क्रिएचर को हार्मफुल करती हो, ये सब चीज हमारे एयर पोल्यूशन के अंदर आएंगी, विच इज डिफाइन अंडर द एयर पोल्यूशन एक्ट के अंदर। इसको बताया गया, डिफाइन किया गया एयर पोल्यूशन को। तो इसके ऑब्जेक्टिव वो समझते हैं, इट प्रोवाइड द प्रिवेंशन, प्रिवेंट करना एयर पोल्यूशन को, कंट्रोल करना एयर पोल्यूशन को, एज वेल अबेट करना, रिड्यूस एयर पोल्यूशन को। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। Now to provide for the establishment of the central board and the state board with a view to implement act। तो इस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्टैब्लिशमेंट किया गया कुछ बोर्ड्स का, सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, बोर्ड मेड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट in order to implement the proper implementation of this act, to confer the board the power to implement the provision of act and assign the board function relating to the pollution। under this act में जितने भी बोर्ड बने, जो सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड बनाए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं जो, इनका बेसिकली इनको अंडर दिस एक्ट में कुछ प्रोविजन इनको दिए गए, इनको कुछ पावर दी गई है ताकि सक्सेसफुली इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। एंड इनकी पर्टिकुलर एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी स्टेप्स हो, उनको पर्टिकुलर उनको एम्पावर किया गया ताकि वो कोई भी स्टेप लेना चाहे अंडर टू इन दिस एक्ट, तो वो ले सकते हैं जितने बोर्ड्स बनाए गए। तो बेसिकली अब देखते हैं मेजर्स क्या है, use what are the measures we have to control the air pollution under this particular act, that use car only when absolutely necessary। definitely we have to reduce the wastage। हमें क्या करना है, जब हमें जरूरी हो तभी आप कार का यूज करें। you can use walk or cycle as much as possible instead of using a fossil fuel or the power vehicles। आप ज्यादातर किसका यूज करें, फॉसिल फ्यूल वाली गैसेस वाली कार का, इन व्हीकल का यूज ना करें। फॉसिल फ्यूल वगैरह जो होते हैं ये सब एयर पोल्यूशन करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज वॉक एंड साइकिल, एंड you can use car only when it necessary। Another major we can take under this particular act, that use the public transport as well as possible and can use a single large car vehicle rather than a multiple small vehicles। तो हमें more and more people can travel in a single large vehicle। तो ज्यादा people एक particular vehicle का use कर रहे हैं, particular individual vehicles यूज करने से अच्छा, तो ज्यादा पॉल्यूशन कम होगा। शेयर अ व्हीकल स्पेस विद रिलेटिव फ्रेंड्स एंड कारपूल्स एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ फिजिकल। तो शेयरिंग कर सकते हैं आप एक व्हीकल के थ्रू, मैक्सिमम लोग जाकर आप एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे विजिट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंडिविजुअल कार एंड पोल्यूटिंग द एयर। And do not use the air freshener and other aerosol and spray which contain a CFC and degrade the ozone of the air। तो जितना हो सके आप एयर फ्रेशनर, एरोसोल, स्प्रे, इन सब गैसेस का चीजों का यूज ना करें, बिकॉज इन सब गैसेस से CFC काइंड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एंड दैट बेसिकली लीड टू डिप्लीट द ओजोन लेयर इन दैट स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हमने पहले ही वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर कि CFC गैसेस जो होती है वो पर्टिकुलर कूलेंट ऑब्जेक्ट से निकलती है। तो इसको हमें रिड्यूस, इसको यूज नहीं करना है। एंड वी डू नॉट स्मोक इन द पब्लिक प्लेस बिकॉज इट ऑल्सो कम्स अंडर द एयर पोल्यूशन, because it is harmful for the human being। Coughing can spread bacteria and viruses। Use a handkerchief to prevent droplet infection which is airborne and endanger the health organism। तो ज्यादा आप अपनी handkerchief means अपने hanky का use करें when you sneeze and when you cough। तो जब भी आप खांसते हैं या भी स्नीज करते हैं, तो अभी भी आपने लेटेस्टली you know that COVID-19 is presently we are facing in this particular कंडीशन इन आवर कंट्री। तो हम पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं COVID-19 की कंडीशन है, और इसमें भी हमें कुछ पर्टिकुलर कुछ मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो डिजीज है, ये जो प्रॉब्लम है COVID-19, ये एयर से भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो एयर से, तो हम ज्यादातर हमें हैंडकरचीफ का यूज करना है, हमें हैंकी का यूज करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये तरफ मेजर्स जो है इस तरह से लिए गए, बट इस एक्ट में बेसिकली ये कुछ मेजर्स बताए गए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द air pollution। what are the individual responsibility to control the air pollution under this act? The filling of letter when the polluting vehicle is seen and when the industry is polluting air। तो आपको एक पर्टिकुलर एक फाइलिंग करना पड़ता है लेटर का when polluting vehicle is seen। अभी भी आप देखते हैं कि कोई भी ऐसा व्हीकल है जो कि पोल्यूशन कर रहा है, या कोई इंडस्ट्रीज है जो कि पोल्यूट कर रही है, उसके खिलाफ आप लेटर कर सकते हैं। एंड यूज कार व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज वेल
possible. Share a car and minimize the uses for, don't use the freshener. ये जो सब steps हैं, as an individual you can take initiative in order to control the air pollution. Use coughing, and whenever you do sneezing and coughing, you use handkerchief in order to protect um, any kind of airborne disease. As a citizen, it is your duty to report the local authority as well as the collector and the pollution control board and the press about the offense made by the polluter, so that action can be taken against the offender. अगर आप कोई ऐसा व्हीकल या इंडस्ट्रीज देखते हैं यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है जिसकी वजह से, तो यू कैन रिपोर्ट टू द अथॉरिटी. अपने कलेक्टर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर जो पर्सन पोल्यूटेंट पोल्यूशन कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन सके. So this is all about the Air Pollution Act. So thank you, my dear student.